श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कहते हैं, जलो वहां जहां जरूरत है, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाता है। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त आता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, और जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। अपनों का साथ आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है और डूबते डूबते मानव तैरना सीखता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही व्यक्ति संभलना सीखता है। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुक के सलाम करती है यह दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लगातार बूंदें उफान लाकर रख देती हैं। जिंदगी में मुश्किल कितनी भी हो, लगातार कोशिश हर मुश्किल आसान करके रख देती है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबत का सामना डटकर करने से ही मुसीबत खत्म होती है। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो इस कार्य में कभी आप असफल नहीं हो सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम अभी कुछ भी नहीं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरिए। सबके लिए समान समय होते कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते, कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ही नहीं हो तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन कभी ना कभी कोई भूल हुई जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है।
वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। जिसका जैसा स्वभाव वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका निरादर मत करो। पहचान से मिला काम बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पर पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के ईगो को बढ़ावा देता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरें, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, आने वाला हमेशा बड़ा होता है। कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने। विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। बड़ा इंसान वही है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं। यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा परिवार था। वह परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। परिवार जीवन जीने के लिए हर समय संघर्ष कर रहा था। एक समस्या के हल होने पर दूसरी समस्या पीछे पड़ जाती थी। इन संघर्षों से थककर परिवार के एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से शिकायत की, अब मैं जिंदगी के इन थपेड़ों से थक चुका हूँ। हर रोज के संघर्ष से तंग आ चुका हूँ। मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका पिता एक पेशेवर रसोइया था। वो लड़के को रसोई घर में ले आया। उसने पानी से 3 घड़े भरे और तीनों को चूल्हे पर रख दिया। जब तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा तो उसने एक बर्तन में आलू रखे, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में काफी बीन्स। तीनों बर्तन को उबालने दिया। बेटा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद पिता ने बर्नर बंद कर दिया। उसने आलू को बर्तन से बाहर निकाला और एक कटोरे में रखा। उसने अंडों को बाहर निकाला और उन्हें एक कटोरे में रखा। फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रखा। अब पिता ने लड़के की ओर मुड़कर उससे पूछा, बेटा तुम क्या देख रहे हो? बेटे ने झट से जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफी। फिर पिता ने कहा, करीब से देखो और आलू को छुओ। लड़के ने छुआ और कहा कि आलू नरम हो गए हैं। फिर उसने लड़के को एक अंडा लेने को कहा और उसे तोड़ने के लिए कहा।
लड़का उसे खोलकर तोड़ने लगा। उसके बाद उसने कठोर उबले हुए अंडे को देखा। अंत में उसने लड़के को कॉफी पीने के लिए कहा। इसकी मस्त सुगंध उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिताजी, इसका क्या मतलब है? लड़के ने पूछा। फिर पिता ने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स, इन तीनों को एक ही प्रतिकूलता यानी उबलते पानी का सामना करना पड़ा और हर एक ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। आलू मजबूत कठोर था, लेकिन उबलते पानी में यह नरम और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था, जिसके अंदरूनी भाग की रक्षा एक पतला बाहरी आवरण कर रहा था। उस उबले पानी में अंडे के अंदर का हिस्सा सख्त हो गया। इसी प्रकार कॉफी बीन्स भी अलग थे। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने पानी को बदल दिया और जबरदस्त कॉफी बनी। उसने अपने बेटे से पूछा, कुछ तुम इस तरह हो, जब प्रतिकूलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो? क्या तुम एक आलू हो या एक अंडा या फिर कॉफी बीन्स हो? दोस्तों, जीवन में हर रोज नई नई चीजें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन केवल एक चीज जो वास्तव में मायने रखती है वह यह है कि आप इस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं और इनसे क्या फायदा उठाते हैं। जीवन के सभी बदलाव को अपनाएं और आने वाले उन सभी संघर्षों का सकारात्मकता के साथ सामना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।